सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील ने पिछले दिनों पूरी दुनिया को चौंका दिया था। कतर पर इसराइल के हमले के कुछ ही घंटों बाद सऊदी और पाकिस्तान ने एक ऐसी डील कर ली थी जिसके तहत पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी में सऊदी भी आ गया। यानी सऊदी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर ताकत बन गया। इतना ही नहीं, दोनों ने यह करार भी कर लिया कि एक पर अटैक दूसरे पर भी अटैक माना जाएगा। पाकिस्तान के 5,000 फौजी सऊदी भी पहुंच गए। इतना ही नहीं, इस डील के तहत सऊदी ने पाकिस्तान में पैसा लगाया और खास तौर से एआई सेक्टर में पाकिस्तान में बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा करने जा रहा है। अब एक और खबर आ रही है कि भारत का बेहद करीबी माने जाने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी अब पाकिस्तान के साथ बड़े स्तर पर हाथ मिलाने जा रहा है। खबर है कि 26 दिसंबर को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहली बार पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर पहुंच रहे हैं और ये पहली बार है जब वो पाकिस्तान जा रहे हैं। यूएई पाकिस्तान के संबंध पहले से ही मजबूत हैं। यूएई में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी छोटे मोटे काम करते हैं। यूएई के शेख और खुद शेख मोहम्मद बिन जायद निजी दौरे पर पाकिस्तान आते जाते रहे हैं। वो यहाँ पर शिकार खेलने आते हैं, लेकिन इस बार ये उनका सरकारी दौरा है। जानकार कहते हैं कि यूएई प्रेसिडेंट का ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे को पाकिस्तान सरकार एक बड़े मौके के रूप में देखती है, खासकर ऐसे वक्त में जब उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर है और उन्हें बाहरी इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि यूएई और पाकिस्तान किसी डिफेंस डील की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ अंजाम दी है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी मुस्लिम देशों के बीच काफी प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है। चूंकि अरब देश तुर्की से कंपटीशन में रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान की फौज और न्यूक्लियर पावर उन्हें आकर्षित करता है। यही वजह रही है कि पहले भी पाकिस्तान के कई रिटायर्ड जनरल कर्नल अरब देशों में फौजी ट्रेनिंग का काम करते रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूएई के प्रेसिडेंट का ये दौरा आर्थिक बताया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का हिस्सा हो सकता है, खासकर तब जब कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐसा समझौता हो चुका है जिसमें एक दूसरे पर हमला होने पर साझा प्रतिक्रिया की बात कही गई है। यूएई पहले से ही पाकिस्तान के टॉप ट्रेडिंग और निवेश साझेदारों में शामिल है, अब एजेंडे में भी शामिल हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये मौका किसी इकोनॉमिक लाइफलाइन से कम नहीं है। यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड और निजी निवेश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को राहत दे सकता है। इससे पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी भंडार को सहारा मिलेगा, रोजगार के नए मौके खुलेंगे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर इस दौरे से पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में राहत मिलेगी और लॉन्ग टर्म में बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है।